तेरे पवित्र कलाम से, तेरे पवित्र वचन से खुदाबंद, वो पूरा मेरे हृदयों की पट्टियों पर लिखा जा चुका है। वो मेरे लिए वचन है तेरा, स्पेशल खास वचन खुदाबंद। ये कोई भी से आगे पीछे नहीं कर पाएगा। किसी की मजाल नहीं कि इस वचन को कोई मेरे लेने से, मेरे हृदयों की पट्टियों पर लिखने से कोई रोक सके, क्योंकि मैं तेरा बुलाया हुआ, तेरा बेटी हूं, तेरा बेटा हूं। परमेश्वर, तूने दया से, अनुग्रह से मुझे अपनी संतान बनाया है, और ये हक दिया है कि हम सब बातों में खड़े रहें, वफादार रहें, और शैतान की हर बात को कुचल दें, और तेरी इच्छा में बढ़ते जाएं। मांगो कि परमेश्वर, जो कुछ सुनूंगा इसके साथ खराई से चलकर तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। ये वचन मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, परिवार के लिए एक बड़ी बरकत होगी। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने, और उसके बाद जो आपका मन तैयार होगा, और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो उसका फल आपकी जिंदगी में बड़ा आएगा। हालेलुया। सो राइट नाउ हमने आज पार्ट 4 है हमारा। ये देखो पार्ट 4, जहां 5 जून लिखा है, आज की जो तारीख है 5 जून, उसके पास लिखा होगा पार्ट 4। ये जो पार्ट 4 है, नीचे लिखा होगा ओरिजिनल 19 क्या है, नीचे नीचे दिखाओ, ये सामने स्क्रीन से, हाँ आप नजर आए, हाँ ओरिजिनल 19 क्या है। सुनो ध्यान से। आज होली कम्युनियन भी मीटिंग है आपके लिए, प्रभु भोज, उसके भी कुछ पॉइंट सीखने आपने। लेकिन अभी अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने अच्छे से नहीं सुना, सुन लो, क्योंकि अब आप पूरा आत्मा से भरी हुई जिंदगी जीने वाले हो। और जो आपका रुका हुआ था, किसी ऐसे बहन भाई का जो इस शिक्षा में तो चल रहे थे, लेकिन अच्छे से जो समझ में रखना होता है परमेश्वर की बात को, ये बड़ा विषय है बाइबल के अंदर, कि तुम्हें क्या समझ आया है, तुम्हें क्या समझ आया। जैसे हम संसार में थे तो बाबाओं के धागे, तवीत, मिट्टी, पत्थर, जल, इन चीजों को बिलीव करते थे। ये सोच करके उन्होंने मंत्र फूका इसके ऊपर, हमारा भला होगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं है दुनिया में जिससे भला होता है। ये मनुष्यों की बनाई हुई बातें हैं। मनुष्यों ने ही हाथ से बनाई हुई चीजों को पूजा करते हैं, पुतलों को, स्टैचूज को, उनसे भी कोई जीवन नहीं है। जीवन आएगा समझ के साथ। हालेलुया। जितना तुम्हें समझ आएगा, परमेश्वर समझ आएगा, उसका राज्य समझ आएगा, उसका वचन समझ आएगा, जितनी समझ तुम्हारी बढ़ती जाएगी उतना अच्छा तुम्हारा जीवन होता जाएगा। ना कि अनाइंटिंग के नाम पर जो मटीरियलिस्ट चीजें देते, वो नहीं, क्योंकि उनसे कोई समझ नहीं आती। वो तो एक, ये बात समझ लो कि किसी को बाउंड करना, बाउंड उस चीज में लिमिटेड करना उसको। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अनलिमिटेड है। वो मटीरियलिस्ट चीजों में तुम्हें लिमिट नहीं करता, लिमिटेड नहीं करता, बाउंड नहीं करता। वचन ऐसा कहता है अफिसियों 3 का 16, 17, 18, 19 में ये वचन कहता है, वहां पर जब तुम पढ़ लेना घर जाकर, तुम उसके आत्मा से भीतरी अंदर जो हमारी अटर्नल लाइफ है, उसमें सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ताकि ये किससे होना? आत्मा से, ताकि तुम समझ पाओ उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है। अब वचनों का महत्व अगर तुम्हारे अंदर नहीं बैठा, तो आप रीति रिवाजों की भी बात सुनोगे तो वो भी आपको राइट लगेगी। कितनों को बात समझ आ रही? आप एक चीज याद रख लो, अगर कोई बलीवर्स इन चीजों में बिलीव रखता है तो वो बहुत छोटा बलीवर है, बहुत छोटी सोच है उसकी। अनलिमिटेड सोच नहीं है, अनलिमिटेड विषय उसके सामने नहीं है। अभी हमने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया है, 8 साल पूरे हुए, अभी जुलाई 10 को हम एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। यू आर इनवाइटेड एडवांसली। अब सबको मैं एडवांस इनवाइट करता हूं। शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगी हमारी 8 साल हुए हमें सिर्फ। लेकिन याद रखना, अगले 2-3 साल जो इस मिनिस्ट्री के होंगे, अमेजिंग होंगे। दुनिया को देखेगा सर्वशक्तिमान है, और तुम लोगों की गिनती नहीं कर पाओगे। अगर गिनती की बात आती है तो ऐसा होने वाला है। और ये कोई कहानी नहीं, ये रियल प्रोफेटिक वर्ड है, एंड ये भविष्यवाणी आज की तारीख में ऐसा होगा। और जो इसी ओरिजिनल अनाइंटिंग की बात को समझकर चलेंगे सेवक लोग, वो भी ऐसे बढ़ने वाले हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर उन्होंने सच्चे दिल से इस बात को समझा दो। कुछ लोग बेचारे सेवक होते हैं, खुद भी शरीर में होते हैं, खुद भी उन्हें अच्छे से पता नहीं कैसे जिंदगी जीनी अच्छी आत्मा से, तो लोगों को क्या चलाएंगे वो? पहले खुद तो अपने आप को सही करना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है एक सेवक के लिए। अरे 22 साल से धक्के खाए मैंने, 23 साल से प्रभु में बहुत उतरा
झेले हैं, बड़ा कुछ देखा है प्रभु में चलकर। टीचिंग ना होने की वजह से, सही शिक्षा ना होने की वजह से बहुत कुछ खोया, बड़ा टाइम खराब हुआ, बहुत कुछ लॉस हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन जब खुदा की सही शिक्षा प्रकट हुई तब जिंदगी जीने का आनंद आया। हालेलुया। और यही मुझे प्रचार करना है। ये मेरी शिक्षा नहीं, ये बाइबल की, बाइबल खुदा का कलाम है, खुदा का ये वचन है जो लोगों को आज चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी इसी बात में आज मैं तुम लोगों को कुछ वचन समझाना चाहता हूं जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और वचन भी तुम्हें देना आज का, तो इसलिए मैं बाइबल में चलता हूं आपके लिए। तो बाइबल में आज मैं पतरस की बुक में जाऊंगा, पहला पतरस, ठीक है? वहां की आज आपको टीचिंग समझाता हूं कुछ बातों से। इन दिनों में परमेश्वर जो भी मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है वो लाजवाब है, अद्भुत है और वो बहुत बड़ा है। अभी आज एक भविष्यवाणी तुमने सुनी ना, एक बहन बोल रही थी कि खुदा के दास ने मेरा नाम लिया निम्मी। मुझे याद है ये पता नहीं 3-4 महीने पहले की शायद बात है, या आई डोंट, मैं भी भूल गया कब थी। मैं से ले रहा था एक नाम, तो देख लो वो कितना परेशान थी। तो मैंने कहा था तुम्हें हर मेरी भविष्यवाणी जो मैं यहाँ करूंगा एक ना एक दिन तुम्हें लोग आकर बताएंगे, हाँ ये नाम लिया था, हम थे वो हम थे। ऐसी कोई बात कथा कहानी नहीं। पहली तो बात, मैं भविष्यवाणी करता ही उतनी है जितनी मुझे समझ आती है आत्मा में, ऐसे नहीं बुद्धि से कुछ भी बोल रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां से हम स्टार्ट करते हैं आज आपके लिए पतरस की पत्री, पहली पत्री, फर्स्ट लेटर इसको बोलते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो पत्री लिखी उसने लिखी यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, लेकिन उसने नए नियम की बातों को इस तरीके से बताया उनको, उनके हिसाब से जैसे वो समझ सकते थे। कितनों को बात समझ आ रही? ये टीचिंग्स का बड़ा महत्व होता है। अगर ये टीचिंग्स का महत्व तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? और ये मुझे खुदा ने प्रकट किया है। मेरा अगुआ इस समय, जो भी मेरे अगुए थे एक टाइम, कुछ तो जिंदा होंगे लेकिन कुछ लोग सो गए मसीह में, जिनसे मैंने बपतिस्मा लिया था 2003 में मैंने बपतिस्मा ले लिया था, 2003 में। कितनों को बात समझ आ रही? नहर में, ये वाली जो नहर है हमारी सुल्तान, वो अगुआ आज जिंदा नहीं है दुनिया में, वो मसीह में सो गया है। 2-3 और पास्टर्स के साथ मैं रहा, फिर मैंने एक अमेरिका के ग्रुप के साथ काम किया। लेकिन कुल मिलाकर अभी वापस मैं तुम्हें जो समझाता हूं, जो मेन पॉइंट है आपके लिए, अगर आज आप लोग टीचिंग का महत्व नहीं समझ पाए बाइबल के वचनों का, क्योंकि ये बड़े, बाइबल इतने फिगरेटिवली सिस्टम में भी लिखी है जिसको समझना थोड़ा कठिन है। आप जानते हो फिगरेटिवली होता है जो सामने लिखा है, वो जो लिखा है उसमें एक और मीनिंग है आत्मिक, उसको बोलते हैं फिगरेटिवली। और बहुत सारे लोग फिगरेटिवली वचनों को ना समझकर भूल में पड़े हैं, हालातों में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं आज तक समझ पा रहे कि परमेश्वर क्या चाहता है, हमने परमेश्वर के साथ क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही? अभी यहाँ एक लड़की को लेकर आए, आई होप, शायद आई होप नहीं, आई अंडरस्टैंड, शायद राजस्थान से, तो वो पता नहीं कितने सालों से प्रभु में थे, 4 साल से। और अब 4 साल से तो 3 साल से किसी ऐसी मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे थे जो उपवास के ऊपर बड़ी तगड़ी बात करती है, उपवास के ऊपर। पिछले दिनों में उस लड़की ने कई बार 40 उपवास रखे, लेकिन अभी उसने जो 40 उपवास रखे वो मेंटल होगी, मेंटल। अभी मेंटल लेकर आए उसको, कुछ नहीं खा रही हो, कोई बात नहीं करती, उसकी मां रो रही, परेशान है। प्रभु क्या चाहता है कि तुम पहले उपवास रखो फिर मैं तुम्हें मेंटल करूं, ये चाहता है। अगर उसने मेंटल, प्रभु ने उसे मेंटल नहीं किया तो कौन सा ऐसी पावर है जिसने उसको मेंटल कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि उसने तो प्रभु का काम किया, प्रभु की मर्जी को पूरा किया। अगर वो प्रभु की मर्जी है तो उसको मेंटल होना नहीं चाहिए था। लेकिन समझना होगा उपवास क्या चीज है। आज लोगों को कुछ पता नहीं उपवास किसको कहते, किसको नहीं कहते। मैंने इस पर ज्यादा टीचिंग नहीं दी क्योंकि अभी मेरा टाइम ही नहीं आया इस टीचिंग के ऊपर। मैंने पिछले दिनों में कहा था कि मैं बहुत सारी बातें जो खुदावंद ने मेरे ऊपर प्रकट की है, मैं उन्हें अभी प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन उनमें से बड़ी बातों का स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया। मैं पिछले दिनों में चुप था, यह सोचकर कब परमेश्वर का आत्मा मुझे कहेगा बोल बच्चे बोल, लेकिन इन दिनों में उसने मुझे अगुवाई किया, बोल अब टाइम आ गया। लेकिन वो क्या क्या बुलवाएगा ये तुम्हारे सामने सब कुछ प्रकट होगा। ये कथा कहानी नहीं, हम लोग ऑनलाइन है, लाइव मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई कमरे में बंद बैठे बातें नहीं कर रहे। ये जो बुक है यहां से समझ आती है, एक का एक ऐसे लिखा, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेसियों के नाम जो पुंतस, गलातिया, कप्तिया, आसिया और बथूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार
आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। ये बात हो रही इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए। ये तितर बितर होकर अलग अलग अन्य जातियों के देशों में रह रहे थे, लेकिन ये इजरायली है। इजरायलियों को ही परदेसी कहा जाता है। अगर वो लोग इजराइल में आएंगे तो फिर उनको परदेसी कहा जाएगा, लेकिन ये इजराइल की बात नहीं हो रही, अन्य जातियों के देशों की बात हो रही। तो अन्य जातियों के देशों में कौन लोग तितर बितर होकर गए हैं? इजराइल से भागकर अलग अलग देशों में कौन चले गए? इजरायली लोग, जो जिन पर उपद्रव हुआ इजरायलियों का। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? इनके दिमाग में व्यवस्था और जो नया नियम था, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध था, जो इस समय परमेश्वर का पवित्र ज्ञान नए नियम का था, ये कंफ्यूज थे बेचारे, कंफ्यूज थे। किससे माने? कोई इधर बात कर रहा, कोई इधर कर रहा। आज भी वही चल रहा है। आज भी हमारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं। आज भी व्यवस्था और नया नियम दोनों मिक्स करके खिचड़ी बनाकर लोगों को बता रहे, और लोग सोच रहे किसकी माने, इसकी माने, उसकी माने, इसकी माने, किसकी ना माने। ऐसे हो रहा है अभी भी। वहां भी उस टाइम ये चल रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हें आज परमेश्वर की इच्छा समझ नहीं आई, वो क्या चाहता है तुम्हारे जीवन से, अगर तुम्हें समझ नहीं आया, ये जो लोग उपवास रखते हैं ना, इनमें से लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग जो उपवास रखते हैं, गालियां भी निकालते हैं, गलत चीजें भी करते हैं, लेकिन रोटी नहीं खाते 1 दिन 2 दिन 4 दिन। शाम को खा लेते हैं, वैसे ऐसा नहीं कि रोज नहीं खाते, सुबह बंद करते हैं, शाम को खा लेते हैं, उसे उपवास कहते हैं। ठीक है? अगर मेरे हिसाब से उपवास करना है तो गलत कामों का करो। जो हमारी जिंदगी में गलत चीजें चल रही है उसका उपवास करो। वो तो करते नहीं, लेकिन रोटी ना खाकर ये वाला उपवास करते हैं। अगर टाइम आया तो इस पर बात करेंगे, बड़ी वाली उपवास के ऊपर, लेकिन अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अभी हम बढ़ते हैं। यहां से क्या लिखा है? यहां पर अब स्टार्ट होती है टीचिंग उन लोगों के लिए। शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा विस्तार से आपके लिए। हमारे प्रभु 3 से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये ट्रांसलेटर ने है शब्द यूज किया है, और जिससे समझने वाला समझ नहीं पा रहा कि ये क्या बात हो रही है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए तुम्हें नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ऐसे फील हो रहा है जैसे अभी भी वहां है, तो मुझे वो लेनी है, क्योंकि शब्द कौन सा यूज हुआ है लास्ट में? है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरे पास ना एक मैं देखता हूं, एक चीज तुम्हें समझाता हूं। यहां से टीम रेडी हो जाओ, इस पोस्टर को जल्दी से लाओ सामने। मैं तुम्हें अभी भेजता हूं। ठीक है? दिखाओ इसे जल्दी, इस पोस्टर को। ठीक है? अभी इस पोस्टर को देखते हैं और तुम्हें यह समझाते हैं कि जब उस समय वचन लिखे गए, ये देखो, थोड़ा जूम करो से, जूम करो से, और जूम करो। इसकी लिखत दिखाओ, इसकी लिखत नीचे नीचे, अरे खाली पेज दिखा रहे हो, और जूम करो। ये जो लिखत है ये हिब्रू है। हिब्रू कौन सी है? ये हिब्रू लैंग्वेज। ठीक है? ये इनमें हिब्रू में हमारे जैसे इज, एम, आर, था, थी, थू, था नहीं आता था, हो गया, कर दिया, ऐसे शब्द होते थे। समझ आती उनकी लैंग्वेज में। लेकिन ये वापस जाओ, वापस जाओ, वापस पूरा दिखाओ। उस सोए हुए वापस दिखाओ। इनके कान है कि नहीं है अंदर? मेरी बात सुनते नहीं है? हाँ, ये देखो, वो पत्थरों पर लिखते थे, पत्थर जो लकड़ी के पत्थर होते उस पर लिखते थे। उनके पेपर ऐसे फट गए जो लोगों को बाद में मिले। अब कैसे जोड़ेंगे वो लाइन को? सोच कर देखो। उन्होंने क्या किया? बड़ी प्रार्थना करके समझ से कहीं ना कहीं रचना पढ़ पढ़ के मैच करना कोशिश की, फिर भी उनसे कभी कभी 1-2 अक्षर आगे पीछे हो गए। कितनों को बात समझ आ रही? वही जो अक्षर 1-2 आगे पीछे हो गए, उन्हीं से आज गड़बड़ चल रही है हमारे लोगों में। अगर ये चीज ठीक हो जाए तो हम सब एक हो जाएंगे, सबकी शिक्षा एक हो जाएगी, सब जगह एक हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ चल रही है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसी से समझना होगा, ये है शब्द जो था, इसे है भी करके यूज कर सकते हैं। और अब जिन लोगों ने उद्धार पा लिया है वो इसे है शब्द ही नहीं यूज कर सकते। उनके लिए था ऐसे, वो
मिराज थी, तुम्हारे लिए थी लेकिन अब तो मिल गई। क्या थी? वो ऐसा भी शब्द यूज कर सकते, लेकिन जिन्हें अभी नहीं मिली उनके लिए है शब्द भी यूज हो सकता है, क्योंकि अभी उनके लिए है वो चीज, कंटिन्यू है। लेकिन जो जिन्होंने पाली वो सेंटेंस पढ़ने में गड़बड़ हो रही है। मैं पहले बड़ा पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आती थी क्या बात है, क्या बात हो रही। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर ने जो उद्धार की बात हो रही है, पत्रस उसे आत्मा के द्वारा लिख रहा हमारे लिए। उद्धार एक बड़ा जबरदस्त विषय है, जिसे तुम्हें इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हो, दिस इज नॉट रिडेम्पशन फ्रॉम सिंस। फिर आता है दिस इज राइट टू ऑल हु आर सेव्ड, जिसको हम अपनी भाषा से ऐसे समझ सकते हैं, पापों से छुटकारा ही नहीं, केवल पापों से छुटकारा नहीं, ये एक ऐसा अधिकार है उन लोगों के लिए जो उद्धार पा चुके हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? एक ऐसा अधिकार जो लोग उद्धार पा चुके हैं, ये वो बात कर रहा है पत्रस आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी इसको और टीचिंग को समझते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है ये टीचिंग्स? लिखा जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। मतलब उनके लिए वो जो प्रकट होना था उद्धार, जिसकी रक्षा विश्वास से होती है। ये तिमोथियस की बुक में भी ऐसा मेंशन है कि जो धरोहर की रखवाली कर, अपने धरोहर की, उस होप की, उस आशा की रखवाली कर जो जो अनंत जीवन तक ठहरती है। आज ये कैसे होना है? तुम्हारा जो उद्धार है, जो तुम्हारी साल्वेशन, जो तुम्हारा रिश्ता है, जो तुम चुने गए हो, तुम एक बड़े बड़े जबरदस्त राज्य के अंदर आ चुके हो। और आज लोगों को टीचिंग्स ना समझ होकर वो लिमिटेड, वो छोटी छोटी चीजों में अनॉइंटिंग के नाम पर वो तेल पानी कपड़ा उन चीजों में लगे हुए, क्योंकि उन्हें बड़ा समझ नहीं आ रहा बड़ा क्या है। हालेलुया! तुम्हें ये समझना होगा परमेश्वर का ये पॉइंट जो उद्धार था। उद्धार को हम बोलते हैं यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? स्टेरिया। कंप्लीट पैकेज था ये तुम्हारे लिए, इसे हमें अच्छे से और समझना होगा। लेकिन अगर तुम तिमोथियस में पढ़ोगे ये बात, मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ी सी तिमोथियस में जाकर, ताकि तुम्हें इससे भी कुछ अच्छी बात समझ आई। ठीक है, ये दूसरा तिमोथियस में हमें मिलेगा वचन। हाँ, ये दूसरा तिमोथियस, अगर यहां भी 1 से लेकर लगातार पढ़ोगे तो सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर, विश्वास से। हाँ, 12 में लिखा, 11 में लिखा, 11 1 की 11 में, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली रख सकता है। हालेलुया! ये धरोहर क्या है? ये वही हमारे विश्वास के द्वारा जो हमारी विनाश, अनंत जीवन, उद्धार, परमेश्वर के साथ बड़ा कनेक्शन, परमेश्वर के साथ बड़ा रिश्ता जो पवित्र आत्मा के द्वारा बनता है। एक ऐसा पावरफुल जीवन आपके अंदर आ जाता है जिसके बारे में तुम पूरी दुनिया में रहकर सीख नहीं पाओगे, ये पवित्र आत्मा के द्वारा। एक ऐसा डिवाइन पावरफुल रिश्ता जो रीति रिवाजों में नहीं है, पवित्र आत्मा में। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस में बढ़ना होगा, तुम्हें इसके प्रैक्टिकल में बढ़ना होगा। क्यों हम इतनी ज्यादा हीलिंग कर पा रहे हैं इन दिनों? क्यों इतनी ज्यादा हीलिंग कर पा रहे हैं? क्योंकि एक पॉइंट था, कुछ पॉइंट थे जो मैं शूट रहा था, मुझे मेरे जीवन से शूट रहे थे, और मुझे इन दिनों में पवित्र आत्मा ने वो प्रकट किया, खुदा ने ये कर, इन बातों को रखकर प्रेयर कर। मैंने स्टार्ट कर दिया और रिजल्ट तगड़े आने लगे, और अभी तो ये स्टार्ट है और जबरदस्त तुम अद्भुत चीजों को देखने वाले। सेम जैसे बाइबल में लिखा, सेम जैसे चेलों ने किया था, उस तरह के काम। आज एक गवाही इतनी बड़ी थी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा वो गवाही। इन्होंने दे दी है गवाही, लेकिन तुम लोग कंफर्मेशन करो गवाही को, कैसे उसने 1 लाख बोया, और तुमने ये स्टेटमेंट दी कि उसको कोई पता नहीं था कि हमारा कोई वो फंड रहता है या नहीं रहता। कंफर्मेशन कर लो अच्छे से, फिर पैसा आया। मैं ये मुझे बात याद कराना, मैं लास्ट में बात करूंगा, ठीक है? लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो तिमोथियस की बुक से भी हमने समझ लिया, लेकिन यहां से हम आगे बढ़ते हैं। 6 में लिखा, इस कारण तुम मगन होते हो, क्योंकि इस बात को तुम समझ जाओगे तो मगन तो होगे, क्योंकि तुमने शायद साइंस के बारे में नहीं सुना। जो वचन में लिखा वो साइंस भी कह रही है। इसी पत्रस की पत्रियों में, दोनों पत्रियों में एक जगह पर लिखा है, मैंने पिछले दिनों में पढ़ाया था ये बात, परमाणु बम को लेकर
या ये परमाणु बम को भी छोड़ो, इस पृथ्वी पर एक दिन क्या होने वाला है, जो सूरज है ना, सूरज, उसके अंदर जो भी सिस्टम है वो उसका सिस्टम अनसिस्टम हो जाएगा। उसकी जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा है जो उसकी वो तेज पावर है, धूप वो करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। और जो उसके सामने ये पृथ्वी है ना, पानी बन जाएगी, पानी। ये नामो निशान नहीं रहेगा, ना आसमान का ना चीजों का, वो खुद भी मिट जाएगा। और ये वचन में लिखा है। सोच कर देखो, एक अनपढ़ मछलियां पकड़ने वाला, आम 2-4 साल स्कूल गया हो बंदा, वो आने वाली बात को हजारों साल पहले, जब साइंस भी नहीं थी दुनिया में, कैसे लिख सकता है? कैसे लिख सकता है वो? इसका मतलब परमेश्वर का वचन एक सीरियस विषय है। जो लोग इसको सीरियस नहीं लेते, सुनते बैठते उठते चले जाते हैं, घर में रील्स देखते हैं और घर में जाकर इन वचनों का अध्ययन नहीं करते। आज क्या था, मैं दोबारा सुनूंगा, मैं ध्यान दूंगा। अगर आपका ध्यान नहीं बन रहा, अंगीकार करो खुदा के सामने, मेरा मन बन चुका है, मैं वचनों को दोबारा सुन रहा है, मैं गवाहियों को सुन रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, परमेश्वर में तेरी इच्छा में चल रहा हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, हम सब एक हो चुके तेरे साथ। रोज रोज करो, क्योंकि उद्धार सबसे कीमती चीज है। शैतान ऐसे ऐसे कानून देशों में ला रहा है जिससे वो चाहता ही नहीं कि लोग यीशु मसीह में आए। एंटी कन्वर्जन बिल यूपी में पास है, वहां सुसमाचार देना, प्रचार करना कठिन हो चुका है। अगर पंजाब में होता है तो तुम लोग, यहां तक भी वो बोल रहे हैं कि जो यीशु मसीह में गए हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, सरकारों के हिसाब से पेपर वर्क होता है कि मैं यीशु मसीह में, वो भी करो। अब ये टाइम आ गया तो करोगे? कितने करेंगे पता नहीं, कौन करेंगे, लेकिन जो तो स्वर्ग जाना चाहते वो तो कर लेंगे। अगर ऐसा भी नौबत आई तो कितनों को बात समझ आ रही? हम तो खुदा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया! समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा? ऐसी ऐसी चीजें खड़ी कर रहा है कि ये लोगों को उद्धार ना मिले, लोगों का जीवन ना बचे, लोगों की जो तकलीफ है, जो परेशानियां उनके घरों में, जो तकलीफ भरा जीवन जी रहे हैं, उससे कभी छुटकारा ना मिले। शैतान ऐसा चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है लोगों ने बलपूर्वक उद्धार पाया। उद्धार को पाने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा, बल से आगे बढ़ना पड़ेगा खुदा के साथ। ढीले लोगों के लिए चीज नहीं है। ढीले लोग पीछे हो जाएंगे, ढीले लोग दब जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान उन्हें दबा देगा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। वो कहता है इसीलिए, इसी कारण तुम मगन होते हो, जब भी अवश्य है कि अपनी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और मसीह महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब ये जो वचन है, इस पर ध्यान दो। परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए उद्धार, छुटकारा, अनंत जीवन है, शांति का जीवन। तुम्हारे घर में प्यार होगा, शांति की नदियां बहेगी। लेकिन जब तुम परमेश्वर से दूर रहोगे तो क्लेश, नशे, मारपीट, गंदी जीवन, गंदा जीवन होगा, एक दूसरे को वड्ड खाने वाला जीवन। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर वचन कहता है वो जीवन है, लेकिन दुनिया की तरफ से, दुष्ट लोगों की तरफ से तुम्हारा विरोध होगा, या घर से भी तुम्हारा विरोध होगा। तुम्हारे अपने लोग भी कहेंगे ओ तू कहां जा रहा, ओ तू ईसाई बन रहा, ये कर रहा, वो कर रहा है। ये परमेश्वर का राज्य है जहां जीवन मिलेगा हर दुनिया के इंसान। तुम्हें बढ़ना होगा। हालेलुया! सीधे होकर